दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीहोर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक साधारण से घर में प्रार्थना सभा के नाम पर चल रहा था धर्मांतरण का खेल। जी हाँ, जब बजरंग दल सहित कुछ राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ताओं ने दबिश दी तो घर के अंदर से निकली बाइबल, किताब ए मुकद्दस और संपूर्ण अध्ययन बाइबल जैसी किताबें। यानी साफ है, यहाँ ईसाई धर्मांतरण का षड्यंत्र रचा जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने बताया कि अंदर कई लोग अलग अलग मोहल्लों से बुलाए गए, सबको इकट्ठा कर प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना कराई जा रही थी। और जब सवाल पूछे गए तो वहां मौजूद लोगों ने कहा, यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, पाप से मुक्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही है असली चाल, धीरे धीरे आस्था बदलना और फिर पूरी की पूरी हिंदू पीढ़ी को धर्म से काट देना। अब सबसे बड़ा सवाल, इस षड्यंत्र में शामिल था एक पुलिसकर्मी भी, वीरेंद्र अहिरवार। उसका बयान सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो कहता है, पहले मैं रिश्वतखोरी करता था, शराब पीता था, महिलाओं से गलत व्यवहार करता था, लेकिन यीशु ने मुझे पवित्र कर दिया। यानी साफ है, अब पुलिस का एक सिपाही भी ईसाई मिशनरियों की चपेट में आ चुका है। पहले मैं रिश्वतखोरी करता था, कुकर्मी था, शराबी था, लड़कीबाज था, ठीक है ना। माता पिता को परेशान करता था, पत्नी को पीटता था, एक नंबर का व्यभिचारी था, लड़कीबाजी दिन न रात करता था। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पापों से छुड़ाया, उद्धार दिया और पिछले 8 साल से मेरी पूरी जिंदगी उसने पलट दी, यानी पाप से मुझे छुटकारा दे दिया। उसी प्रभु यीशु मसीह के प्रति मैं आराधना करने आता हूँ मेरे परिवार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद मसूरे है। हाँ, कहाँ रहते हैं? मैं भोपाल नाके पे किराए के मकान में रहता हूँ। क्या घटना हुई, आप थाने आना पड़ा आपको? तो एक वीरेंद्र अहिरवार नाम के जो व्यक्ति है, वो कई बार मुझसे पहले 3-4 बार मिल चुके। मुझसे कहते थे कि यार आप हमारे यहाँ, हम आपका हेल्प करेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, हम नौकरी लगवा देंगे, आपकी ये आंख दिखाई नहीं देता है तो हम इसका इलाज करा देंगे। और इस प्रकार प्रलोभन दिया, मैं इस प्रकार की बातें की मुझसे। तो 1-2 बार मैं उनके यहाँ गया भी, तो वहाँ पे वो जिस प्रकार की बातें करते थे, ये बातों से ला के अरे भाई आप ठीक कर देगा, ये मुझे नौकरी लगवा देगा। तो ऐसा हुआ। फिर एक बार मुझे वो बोले कि आप मेरे साथ चर्च चलो। तो उसे चर्च चलने का कहा तो मेरा माथा ठनका कि यार ये जरूर कुछ गलत है यहाँ पे। तो फिर मैंने से बात देखी, बहस हुई, तो बहस होने में मुझे डराने भी लगा। वो कहने लगा आप तेरी नौकरी भी लगवाएंगे, तेरी आंख भी ठीक नहीं करेंगे और दूसरी आंख खराब कर देंगे, इस प्रकार की धमकी देने लगा। कौन है वीरेंद्र अहिरवार? कौन सी? ये वीरेंद्र अहिरवार सीहोर में सब पुलिस है, क्योंकि एक दो मुझे पुलिस ड्रेस में भी दिखे। तो पुलिस है और ये हाउस रेलवे ब्रिज के आगे कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड है, वहाँ पे कहीं वो ऐसा रहते हैं। वहाँ मिले थे वो एक मकान में। और फिर जब मैंने उनसे बहस की तो मुझे डराने लगे। फिर चर्च का जब उन्होंने बोला तो सारी बहस हुई। फिर मैंने डर के मारे मैंने अपनी यहाँ पे एक बजरंग दल के एक व्यक्ति मिले मुझे, तो उनको मैंने बताया, तो बजरंग दल को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने इस विषय में कुछ छानबीन की, तो छानबीन करने के बाद उन्होंने बताया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आपसे डरना मत, आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं यहाँ नया रहता हूँ, सीहोर में इटारसी से हूँ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। उसके डर के कारण वहाँ से मैंने मकान भी खाली कर दिया। फिर कि ये कोई मुझे यहाँ पे मारने आए, इस डर से मैंने मकान भी खाली कर दिया। अब मैं कहीं और रहता हूँ। आप भी थे अभी जो घटना सभा वो चल रही थी प्रार्थना? आज मैं वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं जा रहा था, तो जाने के जब मैं लेट हुआ, जाने में लेट हो गया था। पता चला वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, कुछ लोग वहाँ से भाग रहे थे, ऐसा देखा मैंने। तो मुझे डर लगा, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं वापस आ गया। ठीक है। आप इटारसी के हो, यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ पीजी कॉलेज में अतिथि विद्वान के पद पे कार्यरत था 16 जुलाई तक। सोचिए, अगर ये ही हाल हमारे रक्षक का है तो आम जनता का क्या होगा। दोस्तों, सवाल यही है, क्या यह आस्था है या फिर भारत की धर्म और संस्कृति पर हमला? आज सीहोर में है, कल आपके शहर में भी हो सकता है। ये सब कुछ सर्वधर्म संभाव या सेवा के नाम पर किया जाता है, लेकिन असलियत है हिंदुओं को तोड़कर उनका धर्म बदलना। हमारी मांग साफ है, ऐसे धर्मांतरण गैंग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन घरों में ऐसी प्रार्थनाएं सभाएं होती हैं, उनका सच सामने आना चाहिए। और जो लोग भोले भाले हिंदुओं को बहकाते हैं, उनके खिलाफ लव जिहाद की ही तरह सख्त कानून बनना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदू समाज आज नहीं जागा तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब धर्म पर हमला हो रहा था तब आप चुप क्यों थे। दोस्तों, धर्मांतरण कोई साधारण खेल नहीं है, ये सीधे सीधे हिंदुत्व पर चोट है।
इसलिए एकजुट होकर इसका मुकाबला करना ही होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर हिंदू तक ये सच्चाई पहुंचे। याद रखिए, जो धर्म से भटका वो किसी काम का नहीं और जो धर्म की रक्षा करता है वही सच्चा भारतीय है।